अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रियाजी क्लास 9 मशक नंबर 1.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। यानी कि इसमें हमने बताना है कि कौन से अदाद नातिक हैं और कौन से गैर नातिक। इसके लिए पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नातिक अदाद कौन से हैं और गैर नातिक कौन से हैं। अच्छा, नातिक अदाद के सेट को हमेशा Q बराबर है P ओवर Q, यानी कि हमेशा बटा की शक्ल में बयान किया जा सकता है। जो भी अदद बटा की शक्ल में लिखा जाएगा वो नातिक अदद होगा। तो नातिक अदद को हम जाहिर करते हैं Q से। तो Q बराबर है P ओवर Q, और P Q जो है वो बिलोंग करता है Z से। Z है सेट ऑफ इंटीजर्स, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये Z क्या है, आपको पता है कि हकीकी अदाद नेचुरल नंबर्स वो क्या थे, n बराबर है 1, 2, 3 और सो ऑन। ये हमारे पास हकीकी अदाद का था। फिर इसके बाद होल नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें हम सिफर लगा दें अगर तो वो होल नंबर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह फिर हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स Z। इसमें इस सेट में हमारे पास -3, -2, -1, सिफर, 1, 2 सो ऑन। इस तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जाते हैं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। अब इसके बाद जो गैर नातिक अदाद हैं उनको Q डैश से जाहिर किया जाता है, यानी कि ऐसे अदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता वो गैर नातिक अदाद होते हैं। और जो हकीकी अदाद हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये हकीकी अदाद हैं, ये नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन होते हैं। नातिक और गैर नातिक अदाद को जब हम मिलाएंगे तो वो हकीकी अदाद बनेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब बारी आती है नातिक अदाद की। नातिक अदाद हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मुख्ततम कसरे इशारिया और एक गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे इशारिया। अब मुख्ततम का मतलब होता है जो इख्तिताम कर जाए। कसर उन जो इशारिया के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको कसर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारा 1.4 है, इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करते हो तो वो 0.25 बनता है। तो इसके बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई है, इसलिए इसको कहेंगे मुख्ततम कसरे इशारिया। इशारिया के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आएगा मुख्ततम कसरे इशारिया। अब है गैर मुख्ततम, यानी कि वो ख़त्म नहीं होता, और मतवाली कसरे इशारिया। अब समझते हैं ये क्या है। जैसे 1/3 है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करो तो आपके पास जवाब आता है 0.33333 और सो ऑन। अब जो ये वाली जो वैल्यू है ये बार बार ये वाले हिस्से बार बार दोहराए जा रहे हैं, तो जो हिस्से दोहराए जाते हैं उनके ऊपर हम ये डैश डाल देते हैं, और ये सिर्फ 3 के ऊपर डैश है, ठीक है, क्योंकि 3 बार बार दोहराया जा रहा है। इसी तरह से 1/6 है, वो बराबर है 0.1 6 6 6 6 और सो ऑन। तो अब जो ये 6 6 6 है ये बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए हमने 6 के ऊपर एक ये लाइन डाल दिया। ये भी गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे इशारिया है। ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन ये बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए ये मतवाली कसरे इशारिया है। इसी तरह 22.7 है, ये 3.1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5। अब इसमें जो 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसके ऊपर ये लाइन लगा दिया है, और ये लाइन लगाई है इसलिए ये गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे इशारिया है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मुख्ततम कसरे इशारिया ऐसे अशारिया अदाद जिनके अशारिया के बाद हिंसों की तादाद मतनाही हो, यानी हिंसों की तादाद आप गिन सकते हो, जैसे कि यहाँ पर। गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे अशारिया ऐसे अशारिया अदाद जिनमें अशारिया के बाद हिंसों की तादाद लामतनाही हो, यानी बहुत ज़्यादा हो, और जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार एक तरतीब में हो। जो हिंसे वो बार बार आ रहे हैं ये एक तरतीब में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे इशारिया। अब इनके अलावा जो होते हैं वो गैर नातिक अदाद होते हैं। गैर नातिक अदाद वो ऐसे अदाद हैं इशारिया अदाद जो इशारिया के बाद हिंसों की किसी नमूने को दोहराते नहीं हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, चलते जाते जैसे पाई इक्वल टू 3.14159 समथिंग, ये चल रहा है। तो ये दोबारा कोई भी वैल्यू दोहराई भी नहीं जा रहा और ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए ये गैर नातिक अदद है। इसके अलावा आपकी किताब में और भी मिसालें दी हुई हैं, जैसे E बराबर है, यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा आप, जज़र 2 बराबर है। इस तरह ये भी हमारे पास गैर नातिक अदाद हैं, और आपने ये याद रखना है कि हम जज़र 2 जो है हमारे पास गैर नातिक है। इसी तरह जज़र में और जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं, जैसे जज़र 7 है,
तो जज़र 7 भी हमारे पास गैर नातिक हो सकता है, गैर नातिक ही है। हर वो अदद जिसका मुरब्बा ना बन सके जज़र के अंदर वो गैर नातिक है। जैसे हमारे पास ये 16 है, इसका तो मुरब्बा बन सकता है ना 4, तो इस तरह ये कैंसिल हो जाते हैं, 4 आ जाते, तो ये जो है ये वाला गैर नातिक नहीं है। ये 7 तो इसका मुरब्बा नहीं, 7 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, इसलिए ये गैर नातिक है। अब हम मशक के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है 2.353535। आप देखिए इशारिया के बाद जितने भी हिस्से हैं वो यहाँ 5 के बाद जाकर ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुख्ततम कसरे इशारिया है और ये नातिक अदद है। अगला सवाल है 0.6 और इसके ऊपर ये डैश है। इसका क्या मतलब है कि ये 0.66666 एंड सो ऑन, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये अब इसमें देखें कि जो 6 है वो कभी ख़त्म तो नहीं हो रहा, गैर मुख्ततम है, लेकिन ये बार बार दोहराया जा रहा है, इसलिए ये एक गैर मुख्ततम और मतवाली कसरे इशारिया है और ये नातिक अदद है। अब 2.23607 सवाल नंबर 3 में अब ये सो ऑन ये चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही ये वाले जो हिस्से हैं वो दोहराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। अच्छा जी, अब है सवाल नंबर 4 हमारे पास जज़र 7। अब जज़र 7 जब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें एक बहुत लंबी वैल्यू देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये गैर नातिक है, क्योंकि वो भी इशारिया के बाद इस तरह की कोई बहुत बड़ी वैल्यू देता है। लेकिन उसके अलावा देखते ही आपको कैसे पता चले कि ये गैर नातिक है, तो आप देखिए जो 7 है वो किसी का भी मुरब्बा नहीं है, यानी कि जैसे 4 होते हैं वो 2 का मुरब्बा होता है, आपको पता है। इसी तरह से अगर 4 के ऊपर जज़र होगी तो हमें पता है कि ये 4 जो है वो 2 का मुरब्बा है, तो ये फिर हमारा इसका जवाब आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो 7 है वो किसी का भी मुरब्बा नहीं है, तो वो इस जज़र से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए ये गैर नातिक अदद है। ठीक है, ये कोई मुरब्बा मुकम्मल मुरब्बा 7 नहीं है। इसी तरह जो आपको पता है कि जज़र 16, आपको पता है कि जज़र 16 जो है वो, जैसे 16 जो है वो मुकम्मल मुरब्बा है ना, तो वो इस जज़र से बाहर निकल के 4 बन जाता है, तो ये मुकम्मल मुरब्बा है, इसलिए ये तो जो है नातिक है, लेकिन 7 जो है वो गैर नातिक है। ई आपकी सबक में भी आपने पढ़ा होगा, ई जो है वो एक गैर नातिक अदद है। आपने सफ़ा नंबर 4 पे पढ़ा होगा कि ई बराबर है ये सब वैल्यू के, तो ये एक गैर मुख्ततम यानी ख़त्म नहीं हो रहा और गैर मतवाली है, इसीलिए ये एक गैर नातिक अदद है। इसी तरह जो पाई है वो भी हमारे पास गैर नातिक अदद होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 5 जमा जज़र 11। अब हमें ये बात याद रखनी है कि गैर नातिक और नातिक को जब जमा किया जाता है तो वो गैर नातिक ही होता है, यानी कि यहाँ पे ये नातिक है, ये गैर नातिक है, दोनों को जमा करेंगे तो गैर नातिक ही बनेगा, तो इसलिए ये भी हमारे पास गैर नातिक होगा। और ये गैर नातिक क्यों है? क्योंकि 11 जो है मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये गैर नातिक है। अच्छा, इसी तरह से ये अगले सवाल में, सवाल नंबर 8 में जज़र 3 जमा जज़र 13। अब ये जो है जज़र में 3 है, ये भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, 13 भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये दोनों गैर नातिक हैं। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि 3 और 13 मुकम्मल मुरब्बा नहीं हैं, इसलिए गैर नातिक हैं। गैर नातिक में गैर नातिक जमा होगा तो वो गैर नातिक ही लेगा। अच्छा जी, अब है ये अगला सवाल है हमारे पास 15/4। अब 15/4 जो है उसको P ओवर Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, तो इसलिए जो है ये नातिक अदद है। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास 10। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको तजी में भी बहुत से फार्मूले ऐसे इस्तेमाल हुए होंगे। आपको याद होगा A+B और A-B को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो हमारे पास जवाब आता है A² - B²। ठीक हो गया।
तो अब ये इस पे भी हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 2 = 2। अब ये हमारे पास 2 जो है वो हम 2/1 यानी p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे पास नातिक अदद है। इसके आगे हम लिखेंगे ये एक नातिक अदद है।